नमस्कार, मैं हूं सोहिल खान और आप देख रहे हैं G18 न्यूज़। सऊदी के चिल्लर और कर्ज के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था की नया पार लगाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। क्या ये सिर्फ हाई फाई मेहमान नवाजी का दिखावा है या फिर कंगाली छुपाने की आखिरी कोशिश? रेड कारपेट के पीछे आखिर कितने पैबंद लगे हैं? चलिए, आज की रिपोर्ट में समझते हैं इस पूरे खिचड़ी वाले खेल को। पाकिस्तान को मंगलवार को सऊदी अरब से एक बार फिर 1 अरब डॉलर की राशि मिली। ये उस कर्जे का हिस्सा है जो हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने का वादा किया है। इस कर्जे की कुल रकम 3 अरब डॉलर है। पाकिस्तान सऊदी से 3 अरब डॉलर लेकर यूएई को 3.5 अरब डॉलर चुकाएगा। इस्लामाबाद में ईरान जंग को लेकर बातचीत की मेज सजाए पाकिस्तान के खाते में 1 अरब डॉलर की राशि और क्रेडिट हो गई है। सुनने में छोटी लगने वाली 1 अरब डॉलर की यह राशि पाकिस्तानी करेंसी में 2 खरब 78 अरब रुपए है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस रकम को पाकिस्तान को मिलने वाला कर्जा कम ईरान वार्ता की मेजबानी फीस ज्यादा बताते हैं। 6 दिन पहले ही 15 अप्रैल को सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं। अब पाकिस्तान के पास कुछ महीने के खर्चे का जुगाड़ हो गया है, लेकिन उसकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। कुछ महीने बाद पाकिस्तान फिर किसी मुल्क के पास अपनी किल्लतों का रोना लेकर जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से इन्हीं फ्रेंडली कंट्रीज के सहारे टिकी हुई है। 2021 से सऊदी जमा राशि बार बार रोल ओवर होती रही, यानी कि पाकिस्तान को इन पैसों के इस्तेमाल की छूट मिलती रही। लेकिन विदेशी मुद्रा कमाने का जो असली जरिया निर्यात है, वो नहीं बढ़ा। रेमिटेंस पर निर्भरता बनी रही और घरेलू सुधार टलते रहे। ईरान वॉर ने पाकिस्तान को उसकी भू राजनीतिक स्थिति की वजह से दुनिया के मंच पर बड़ा रोल निभाने का अवसर दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत एकदम वैसी ही रही। अब इस वार्ता के बहाने पाकिस्तान सऊदी अरब के पास अपनी मजबूरियां लेकर चला गया। ईरान जंग में फंसे सऊदी के सामने पाकिस्तान को चंद बिलियन डॉलर देना उसकी मजबूरी थी, ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो। 15 अप्रैल को सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का नया कर्ज और पहले के 5 अरब डॉलर के रोल ओवर को तो 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस तरह पाकिस्तान को कुल 8 अरब डॉलर का पैकेज मिल गया। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने इसे रिजर्व मजबूत करने का कदम बताया, लेकिन असली वजह पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात का यूएई को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना था। अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी जीरो हो जाता। अब सऊदी का यह चिल्लर पाकिस्तान के हिसाब से बड़ी राहत बनकर आया है। पाकिस्तान की रणनीतिक मामलों की विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका कहती हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने विदेशी दौरों को घरेलू दर्शकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के सामने यह दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि वह अलग थलग नहीं है। लेकिन जब तक ठोस निवेश और निर्यात आधारित सुधार नहीं होंगे, तब तक यह कूटनीतिक सक्रियता आर्थिक संकट का स्थायी समाधान नहीं बन सकती। पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार सऊदी से लोन मिलने के बाद पाकिस्तान इस महीने यूएई को 3.5 बिलियन डॉलर का लोन लौटाएगा, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा। इससे पाकिस्तान के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के लक्ष्यों को न हासिल करने का खतरा पैदा हो जाएगा। ईरान जंग और पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण पाकिस्तान की माली हालत पहले ही खराब है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 27 मार्च तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16.4 बिलियन डॉलर था, जो लगभग 3 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यूएई को लोन चुकाने की जरूरत ने इस पर दबाव डाल दिया है। मार्च में इस्लामाबाद 3.5 बिलियन डॉलर की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए यूएई के साथ समझौता करने में नाकाम रहा। 7 सालों में यह पहली ऐसी नाकामी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल के दिनों में कई बार सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक मदद अक्सर सीमित, शर्तों वाली और चरणबद्ध होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाई फाई मेजबानी का दावा करते हुए राजनीतिक संदेश तो दे जाता है, पर इससे उसकी आर्थिक वास्तविकता में तनिक भी बदलाव नहीं आता। तो ये थी पूरी तस्वीर। क्या पाकिस्तान की ये आर्थिक बैसाखियां उसे संभलने देंगी या ये देश और कर्ज की दलदल में ढंसता जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ऐसी ही खबरों की अंदरूनी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए G18 न्यूज़ के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सोहेल खान, फिर मिलेंगे।